परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। आज की ध्यान के लिए परमेश्वर की वचन से हम ध्यान करेंगे कांटे के बारे में। किसके बारे में? हाँ, कांटे की नाम सुनते ही एक दर्द देने वाला बात है, सताने वाला चीज है, कष्ट देने वाला बात है। जितने लोगों के परिवार में, कलीसिया में, जिंदगी में दर्द का एहसास होती है ना, सताने वाला होगा, परेशान करने वाला होगा, तंग करने वाला होगा। इवन तो खुद का शरीर हो सकता है, खुद का परिवार हो सकता है, खुद का कलीसिया हो सकता है, खुद के बच्चे हो सकते हैं, खुद के स्वभाव हो सकती है, खुद के कुछ भी हो सकता है। जो हमको सता रहे वो एक एक कांटे है। क्या है? कांटे। ये कांटे से किस रीति से हमको बाहर होना, इस कांटे से हमको किस रीति से उद्धार पाना, ये कांटे से किस रीति से हमको राहत मिलना, छुटकारा मिलना, आज की वचन से हम सीखेंगे। इंसान की जिंदगी में दर्द है। बाइबल में लिखा हुआ है, जितने लोग स्त्री से जन्म लेते, जो लोग औरत से जन्म लेते, वो थोड़ा दिन का है, ये थोड़ा दिन भी दुख से भरा हुआ जिंदगी बोल के बाइबल कहती है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको इतना हिम्मत देती है, इतना उत्साह करती है कि आप दुख में भी, कष्ट में भी, इस कांटे भरा जिंदगी में भी आप एक आसान का जिंदगी जी सकते हो। इसलिए आज की ध्यान हमारा रहेगा कांटे के बारे में। जो कांटा दर्द देता है, हमको चबाता है, हमको सताता है, हमको परेशान करता है। आइए आज की ध्यान के लिए मूल वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 7 वचन को आज के ध्यान के लिए लेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 12 का 7 वचन। हाँ, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुताई से फूल न जाऊं, इसलिए कि मैं प्रकाशन की बहुताई से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया, मेरे शरीर में एक कांटा चुभा रहा है। गया, अर्थात शैतान का एक दूत। ये कांटा कौन है? शैतान का दूत है कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। ये कांटे मुझे बीच बीच में घुसा मारता है, चबाता है और दर्द देता है ताकि मैं फूल ना जाऊं। प्रकाशन की बहुतायता में, ज्ञान की बहुतायता में, या सुंदरता की बहुतायता में, या धन की बहुतायता में, चाहे किसी प्रकार की बातों में फूल ना जाओ। इसलिए शरीर के अंदर एक कांटा चबा रहा है मुझे। ये कांटा और कांटा नहीं है, ये शैतान का दूत। यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है, जिस कांटे मेरे शरीर में है वो कांटा नहीं है, वो शैतान का। समझ गया? कांटा मतलब शैतान का दूत है। इसी वचन में लिखा हुआ है। कांटा कौन है? शैतान का दूत है। मतलब शैतान का दूत हमेशा परमेश्वर के बच्चे लोगों को दर्द देना, सताना। कांटा पांव में लगने दो, शरीर में लगने दो, माथे में लगने दो, सही कांटा कहां पर भी लगने दो, आपको दर्द होता है। दर्द देने वाला बात कांटे है। और ये कौन है? शैतान का दूत है। पौलुस इसको समझ गया, मेरे शरीर में मुझे दर्द देने वाला जो कांटा है ना, ये शैतान का दूत है। इस कांटा से मुझे बाहर आने के लिए उसने 3 बार प्रार्थना किया। कितने बार? 3 बार। प्यारे प्रभु के लोग, एक समस्या हमको कई साल से सताता रहता है। एक समस्या, एक मुश्किल, एक बीमारी, एक कर्जा, एक कोई भी बात हमको कई साल से सताता रहता है। ये शैतान का दूत। इसमें से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमको कितने बार प्रार्थना करना पड़ती है। उसी तरह पौलुस के शरीर में जो कांटा पाया जा रहा है ना, ये शैतान का दूत पाया जा रहा है ना, ये शैतान का दूत उसके शरीर से निकल जाने के लिए उसने 3 बार प्रार्थना किया। 8 वचन पढ़िए, उसी का 8 वचन में लिखा है। हाँ, उसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। उस कांटे के विषय में, उस कांटे की जो शैतान के दूत के विषय में मैंने 3 बार प्रार्थना किया। कितने बार? 3 बार। आपका दर्द से आप बाहर आने के लिए, आपका सताने वाला से आप बाहर आने के लिए, आपकी मुश्किल से आप बाहर आने के लिए, आपकी समस्या से बाहर आने के लिए आप लगातार प्रार्थना करना।
कंटिन्यू प्रार्थना करना। कष्ट है बोल के बैठ के रहने से नहीं होगा, डर लग रहा है बोल के आगे बढ़ने से रुकने से नहीं होगा। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, मसीह जिंदगी कांटे से भरा हुआ रास्ता हो सकता है, दुख से भरा हुआ रास्ता हो सकता है, परेशान से भरा हुआ रास्ता हो सकता है, लेकिन आपको 3 बार क्या 300 बार भी प्रार्थना करना है उस शैतान के दूत को हमारा शरीर से निकालने के लिए। पौलुस ने समझ गया मेरे शरीर में जो कांटा मुझे चुभा रहा है, मुझे जो दर्द दे रहा है, सेवा में तकलीफ, किसी में जाने से तकलीफ, काम पर मिनिस्ट्री करने से तकलीफ, बिजनेस करने से तकलीफ, ड्यूटी करने से तकलीफ, अच्छे बात बोलने से तकलीफ, घर में रहने से तकलीफ, जहां जिससे मिलेगा तकलीफ तकलीफ तकलीफ, ये कांटे को किस रीति से निकालूंगा। इसने 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु ने उसको कैसे जवाब दिया? 9 वचन में जवाब प्रभु देता है, मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इस कांटे को मैनेज करने के लिए, ये दुख को सहने के लिए, ये दुख से आगे बढ़ने के लिए मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है बेटा। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर आप किसी प्रकार के दुख और दर्द में, परेशानी में गुजारते हैं ना, प्रभु का अनुग्रह आपके लिए काफी है। उसमें से निकालने के लिए, उसमें से बाहर आने के लिए, उसको पार करके जाने के लिए एक बढ़िया सा उदाहरण देना चाहता हूं मैं। मानो हमेशा कोई निंदा का पत्थर आपको मारता है, अपमान करने का पत्थर आपको मारता है, मुंह से दर्द देने वाला बात करता है, तो आपको कितने सताने वाला बात करता है। अपमान, मुंह खोलेगा तो अपमान, निंदा, अपमान, सारे प्रकार की आपको इंजाम लगाता रहता है, दोष लगाता रहता है, परेशान। ये एक पत्थर मारने के समान वो मार रहा है आपको ऊपर। आप क्या करेगा उस पत्थर को? इस पत्थर को लेकर आप दीवार नहीं बनाने का। क्या नहीं बनाने का? दीवार अगर बना दिया, आपकी जो आत्मिक यात्रा है ना, इधर फुल स्टॉप हो जाएगा। आपकी यात्री में आत्मिक यात्रा क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप हो जाएगा। आप आगे को बढ़ नहीं पाएगा। आगे को बढ़ना है तो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, मुश्किल में, किसी भी हालत में आपके आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो उस पत्थर को लेकर क्या करने का? पुल बनाने का, ब्रिज बनाने का। दुख आने दो, सताव आने दो, निंदा आने दो, अपमान आने दो, कांटे आने दो, शैतान सताने वाला परिस्थिति आने दो, लेकिन उस पत्थर को लेकर दीवार कब मत बनाने का। दीवार कभी दीवार बनाया तो आपकी आत्मिक यात्रा स्टॉप हो जाएगा। आपका आत्मिक यात्रा यीशु को मिलने तक, यीशु को देखने तक, आगे बढ़ने तक आपको क्या करने का? पुल बनाने का। कांटे की सारे पत्थर को ले लीजिए, दर्द की सारे पत्थर को ले लीजिए, अपमान की सारे पत्थर को ले लीजिए, निंदा की सारे पत्थर को अपने ऊपर लीजिए, उसको दीवार मत बनाओ, पुल बनाओ। आप एक बेहतर पुल बनाकर यीशु के पास पहुंच सकते। इसलिए पौलुस ने समझ गया मेरे शरीर में जो दर्द देने वाला जो कांटा है ना, ये शैतान का दूत है। मुझे एक बात मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे प्रभु के लोग, ये कांटा केवल आपको और मुझे नहीं है, ये कांटा सिर्फ पौलुस को नहीं है, ये कांटा मेरे और आपका यीशु को भी पहनाया गया था। ये कांटा हमारा यीशु के सर पर भी मारा गया था। ये कांटा हमारे यीशु के हाथ और पांव में मारा गया था। ये कांटा यीशु को मिला तो उसका बच्चे लोग हमको जरूर मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 29 वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 29 वचन में लिखा है, यीशु मसीह को कांटे की मुकुट पहनाया गया और उस कांटे के मुकुट में उसको दर्द भरा जिंदगी मिला। हाँ 29। हाँ, और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सर पर रखा। कांटों की मुकुट, कौन सी मुकुट है? हमारा यीशु मसीह के मुकुट कौन सा था? कांटों की। चांदी की नहीं था मेरे प्यारे प्रभु के लोग, सोने की नहीं था मेरे प्यारे प्रभु के लोग, सुंदर बनाहट की कोई और ब्रांच का कोई डायमंड का मुकुट नहीं था। कांटों की मुकुट आपका और मेरा यीशु के ऊपर रखा गया था। उतना नहीं, बाइबल की इतिहास कहता है कांटे की मुकुट पहनाने के बाद उसके ऊपर मारा गया, 9 बड़े कांटे है ना उसके सिर के अंदर घुस गया। हमारे सोच की विचार को प्रभु यीशु मसीह पूरे सिर को दे दिया, पूरे मन को दे दिया। वो कुचला गया, वो सताया गया, वो बहुत दर्द सह गया, क्योंकि कांटे प्यार करने वाला चीज नहीं होता है। कांटा दर्द देता है, सताता है,
सेप्टिक भी हो सकती है, दर्द से भरा चीज हो सकती है, परेशान करने वाला चीज हो सकती है। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, इस कांटे हमारा जिंदगी में हमेशा सताता रहता है। इसलिए पौलुस समझ गया, इस दर्द का जिंदगी से मुझे बाहर आने के लिए मुझे लगातार प्रार्थना करना पड़ेगा। इसलिए उसने 3 बार प्रार्थना किया। प्रभु से जवाब मिली, मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आपको दुख, दर्द, कष्ट, निंदा, अपमान कुछ भी है, उसके लिए आपके लिए अनुग्रह चाहिए। क्या चाहिए? अनुग्रह। अनुग्रह है तो दर्द को मैनेज कर सकते, दर्द को सामना कर सकते। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, समझना, कांटे क्यों आता है हमारा जिंदगी, ये दर्द आया क्यों, ये निंदा आया क्यों, ये तकलीफ देने वाला बात आया क्यों? बाइबल में लिखा है, नीति वचन 24 का 30 और 31 वचन में लिखा है। नीति वचन 24 का 30 और 31 में लिखा है, मैं आलसी के खेत में होकर गया और क्या देख रहा हूं आलसी के खेत में? कांटेली की झाड़ उठा हुआ है। हाँ, 30, 31, 24। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य के दाग की बारी, और निर्बुद्धि मनुष्य की दाग की बारी से होकर जाता था। तो क्या देखा? मैं क्या देख रहा हूँ कि वहाँ सब कहीं काटिले पेड़ भर गए। क्या भर गया? काटिले पेड़ भर गया। किसके खेत में? आलसी के खेत में। हमारा जिंदगी में आलसीपन आएगा, चर्च जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उपवास लेने के लिए और बाइबल पढ़ने के लिए, कुछ भी बात करने, आत्मिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, कुछ भी काम करने के लिए आलसीपन आया, मतलब समझ जाना, दर्द देने वाला बात घर में, जिंदगी में शुरू हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, मैं आलसी के खेत में गया, निर्बुद्धि मनुष्य के दाग बारी में गया। कौन? दोनों, दो व्यक्ति, आलसी और निर्बुद्धि, दोनों के खेत में गया। दोनों के खेत के रास्ता पर गुजरा। मैं क्या देख रहा हूं? उनके खेत में कांटीले पौधा। आप बहुत 10 एकड़ जमीन है आपके पास। कितना एकड़? 10 एकड़ जमीन है। कभी नहीं गया आप जमीन में क्या है क्या नहीं, कभी नहीं गया। याद आया तो 20 साल हो गया जाने के लिए, मन आया अभी मेरे 10 एकड़ जमीन है बोलकर याद आया, तब तक 20 साल हो गया। जाके देखेगा तो क्या प्लेन रहेगा, हाईवे जैसे रहेगा? उसमें सब कांटेली झाड़ आ जाती है। फिर आपको तब मजदूरी को लगाना पड़ेगा। 20 जगह में 50 कांटे को काटने का 50 दो बोलेगा। फिर काम जो बड़ा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, परेशान ज़्यादा रहेगा और बोलेगा अब मैं काम करते करते कांटा भी ज़्यादा लग गया, मुझे थोड़ा डॉक्टर के पास भी लेके जाओ। आलसी हो जाएगा तो हमारा ज़िंदगी में, हमारा जीवन में कांटेली झाड़ सब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आलसी के खेत में गया, मैं क्या देख रहा हूँ? कांटेली पौधा देख रहा हूँ। क्यों? मैं मालूम है, ये सोया रहता है। कुछ आज नहीं कल करूँगा, कल को भी सूर्य आएगा ना। आज ही सूर्य आएगा कि आज जैसे 24 घंटा ना, कल को भी 24 घंटा आएगा, मैं जाऊँगा। रात तेरा किया, रात तेरा है, रात किसका है? रात किसका है? पता नहीं रात किसका है। हम प्रभु का बोलते हैं, प्रभु का भी पता नहीं रात किसका है। प्रभु क्या बोला? मैं किस घड़ी आऊँगा मुझे पता नहीं बोलता। यीशु मसीह बोलता है किस घड़ी मैं आऊँगा। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारे जीवन में आलसीपन निकाल देना, निर्बुद्धिता निकाल देना, तब आँख को हमारे खेत में सारे कांटे के सारे पौधा निकाल जाएगा। कई लोगों का आँख कांटे के समान बोल के बाइबल कहता है। कई लोगों का आँख बोलते ना, मारते नहीं कोई, ए चुप, ऐसे करते ना, ऐसे बड़ा बड़ा आँख करके देखते ना। बाइबल में लिखा है कई लोगों का आँख कांटे के समान है। देखने से काफी, क्या कर रहे? देखने से काफी, उनका देखना आँख का, उनकी आँख कांटे के समान है। बाइबल में लिखा, पढ़ो हैं, किधर लिखा? जोशुआ 23 का 13 वचन में लिखा है, उनकी आँख कांटा जैसे, कांटे जैसे, उनकी आँख कांटे जैसे। हाँ पढ़ो, जोशुआ 23 का 13 वचन 13। हाँ, तो निश्चय जान लो, तू निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हाँ इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा। हाँ, नहीं निकालेगा। हाँ, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे, ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे, सताने वाले और तंग करने वाले, और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े, हाँ, और तुम्हारे आंखों में कांटे ठहरेगी। तुम्हारे आंखों में मतलब हमारे आंख कांटे जैसे बन जाएगा कई लोगों को।
मुंह से तो बोल नहीं पाएंगे, हाथ से कुछ नहीं पाएंगे, बड़े बड़े आंख करके देखेंगे, तुझे देखता हूँ। ये आंख से डराते, आंख से बड़ा आंख दिखा रहे मुझे, वो बड़ा आंख नहीं, वो कांटे की आंख है। ये कौन सी आंख है? कांटे। आंख में मारेगा, मतलब आंख में चुभाएगा। प्यारे प्रभु के लोग, हम अगर इस प्रकार की आंख से आंख से बात करने वाला रहेगा, और हमारे आंख भी एक एक प्रकार की आंख से अगर हम किसी को डरा रहे ना, समझ जाना मेरे आंख से किसी को डर मिल रहा है तो मेरे आंख एक कांटा है। कौन है? मेरे आंख के बारे बाइबल में लिखा, आंख कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। बाइबल में मैं आंख के बारे आज तक मैसेज नहीं दिया, लेकिन मैं जितना वचन पढ़ता हूँ ना, आंख बिल्कुल शरीर में नहीं होना चाहिए था। मैं सोचता हूँ शरीर में आंख नहीं होना, ऐसे घूमने का बेहतर रहेगा, क्योंकि इंसान के शरीर में पाप आया, ये आंख फल देखा, और बढ़िया फल है, स्वाद लगेगा शायद, देखा, इंटरेस्ट निकाला, खाना शुरू कर दिया। देखने से क्या हुआ? हाँ, तो शरीर ये चाहिए था क्या? आंख अच्छी चीज नहीं, इसलिए हम कुछ भी देखते, कितने टाइम कुछ भी देखते रहे, 12 बजने दो, 1 बजने दो, क्या ड्यूटी सुबह नहीं, अपना ड्यूटी है ना, चलेगा ना, 2 बजने दो, 3 बजने दो, अपना है ना। मैं भी देखता हूँ बच्चन रात को। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, इस कांटे की जिंदगी से हमको आने के लिए हमको समझना होगा, हमारे रास्ता कांटे से नहीं होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, जिसका दिल कठोर रहता है ना, सुन रहा है क्या? जिसका दिल कठोर रहता है, कठिन मन वाला, कोई इस बात बोलेगा तो भी समझता नहीं, उसका रास्ता कांटे से भरा रहता है। समझा? उसका रास्ता कैसे रहता है? पढ़ो नीति वचन 22 का 5 वचन में लिखा है, नीति वचन 22 का 5 वचन में लिखा है, ऐसे कुटिल मन वाले लोगों का रास्ता कांटा से भरा रहता है। हाँ, टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में फंदे और कांटे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है, परंतु जो कुछ हमारा प्राणों की रक्षा करता है, उससे दूर रहता है। यहाँ पर लिखा है, टेढ़े इंसान के पास, टेढ़े इंसान के रास्ता में क्या रहता है? कांटे। 2 चीज रहता है, एक तो कांटा रहता है, दूसरा फंदे। फंदे मतलब समझ रहे हैं? जाल, किधर से पकड़ेगा पता नहीं। अगर हम टेढ़े इंसान रहेंगे, हम बोलने वाला बात सही नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के बोलेंगे, टेढ़े इंसान की रास्ता कांटे से। अभी मुझे बताओ, अगर रास्ता में कांटा है तो आंख बंद करके चलेगा? बोलो, रास्ता में कांटे हैं तो हम कितना सावधानी से चलते, इवन तो शू पहना रहेगा तो भी है, क्योंकि हमारे जिंदगी में टेढ़ेपन आ गया, मतलब हमारा रास्ता सुविधा का रास्ता नहीं रहेगा, दर्द भरा रास्ता रहेगा। कांटे की रास्ता है ना, दर्द भरा रास्ता रहेगा। हम टेढ़े नहीं बनना। मैं आप लोगों के सामने आधा घंटा सिर्फ हमारे हाथ में है, आप लोगों के सामने 3 या 4 कांटे के बारे में बताऊंगा, कौन सी कांटा इंसान के अंदर पाई जाती है, कौन सी कांटे हमारा जिंदगी में दर्द देती है, किस प्रकार की कांटे हाथ दुनिया में देखने मिलती है। पहला कांटे मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, श्रापित कांटे। कौन सी कांटे? दुनिया में प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करने से पहले कांटे नाम का कोई खेत सृष्टि नहीं हुआ था। बाइबल में उत्पत्ति अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर जब सृष्टि किया, आकाश और पृथ्वी सृष्टि किया, कांटे को सृष्टि नहीं किया था। कांटे को कभी सृष्टि किया गया मालूम है? जब इंसान गलती करने बैठा, पाप करने बैठा, और पाप करने से एदन उद्यान से उनको जब एदन की बगीचा से जब निकाला गया और जिस खेती दिया गया, उस खेती को काम करना है को पहले कांटेली झाड़ को पहले साफ करना, उसके बाद आप जोतना, बीज बोना, जो कमा रहे खाना। क्या साफ करने के लिए बोला? कांटेली झाड़। कभी एदन की बगीचा से निकाल जाने के बाद। तो इससे पहले परमेश्वर कांटे की पौधा, जो कांटे इंसान को आया, ये श्रापित रूपी कांटे है। पढ़िए, नंबर 1 इब्रानी 6 का 8 वचन में लिखा है, इब्रानी 6 का 8 वचन में लिखा है, पढ़िए। पर यदि वह झाड़ी और ऊट कटारे उगाती है, पर वो झाड़ी और ऊट कटारे उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होते वो श्रापित होते। ऊट कटारी एक प्रकार की कांटेली झाड़ है, ये एक प्रकार की तंग करने वाला झाड़ है,
एक प्रकार की परेशान करने वाला झाड़ है, ऊट कटारी उगाते हैं, ये श्रापित झाड़ बोलकर बाइबल कहती है। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर हमारे बीच में पिता माता का आज्ञाकारी हो सकता है, पवित्र आत्मा की अनाज्ञाकारी हो सकता है, वचन की अनाज्ञाकारी हो सकता है, उससे पहले प्रभु ने हमको एक अच्छा बेहतर जगह दिया था, एदन की बगीचा दिया था, डेली परमेश्वर को देखने की अनुभूति दिया था, अच्छे सुख शांति भरा जिंदगी दिया था। लेकिन जिस दिन हम वचन को टाल दिया, वचन को अनसुनी किया, वचन को ग्रहण नहीं किया, वचन को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, उस दिन हम वहाँ से पाप एंट्री हो गया, हम एदन की बगीचा से निकल गया, एक श्रापित कांटे के बीच में जाकर काम करना पड़ा। इंसान के अंदर श्रापित का कांटे आता है, सताता है। आज बोलते मेरे बाप दादों से ये श्राप लगा हुआ, बोलते मेरे पुरखों से श्राप लगा हुआ है, ये श्राप निकालने के लिए प्रार्थना करो। मैं एक बात आप लोगों को उत्साह के लिए कहना चाहता हूँ, प्यारे प्रभु के लोग, गलातियों की पत्री 3:13 में लिखा है, ये श्राप को यीशु मसीह क्रास कलवरी क्रूस के उस कांटे पर लटका दिया, उनके वचन कहता है। इसीलिए मैं विनती करता हूँ, इसलिए मैं विनती करता हूँ, जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, जो क्लेश तुम्हारे कारण मुझे हो रहा है, तुम्हारे दुख के कारण मुझे क्लेश हो रहा है, उनके कारण हेवाए न छोड़ो। हाँ, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तुम्हारे जो कष्ट है, तुम्हारे जो क्लेश है, तुम्हारे जो श्राप है, वो मैं ले लेता हूँ बोलकर प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए वो श्रापित बना बोले बाइबल कहती है। वो कलवरी क्रूस पर उस कांटे के बीच में अपने को लटका दिया ताकि आपको श्रापित ना गिना जाए, वो खुद श्रापित गिना गया ताकि हम जैसे श्रापित लोगों को आज़ाद करने के लिए हमारे ज़िंदगी में वो कांटे को उसने उठा लिया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति 3:18 में लिखा है, जब तुम्हारे बीच में अनाज्ञाकारिता आया तभी ये कांटे आपके ज़िंदगी में दर्द देते आ रहता है। पढ़िए 3:18। वहाँ तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी, वहाँ पर तुम्हारे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा। और तू खेत की उपज खाएगा। तू काम करेगा लेकिन अच्छे खेत में काम नहीं करेगा। जिस खेत में कोई कांटा नहीं रहेगा, ऐसे खेत नहीं, अभी जिधर पाँव रखेगा कांटा रहेगा, ऐसे खेत में काम करना पड़ेगा। क्यों ये परिस्थिति आया? हमेशा एक बात याद रखना, आप कितने भी अच्छे पंडित से जाके पूछ लो, जिंदगी में दर्द है, मतलब पहला कोट करना अपने को, खुद को, ये दर्द आया क्यों? पौलुस ने क्या फाइंड किया? मेरे शरीर में जो कांटा है ये शैतान का, ये फाइंड आउट किया। मुझे दूसरा लोग नहीं सता रहे, मुझे में शैतान का दूत सता रहा है। मेरे अंदर शैतान का दूत ही मुझे तंग कर रहा है। मुझे कोई तंग नहीं कर रहा है, मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है। मेरे अंदर एक शैतान है, मेरे अंदर एक कांटा है। ये कौन है? शैतान का दूत। ये हो सकता है अनाज्ञाकारी शैतान, अनाज्ञाकारी जो बात नहीं मानते परमेश्वर का, वो उस प्रकार की शैतान के वचन, शैतान की कांटे हमको चुभाता होगा। इसलिए याद रखना, श्रापित रूपी कांटे को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं कलवरी क्रूस पर चढ़कर ये श्राप की कांटे हमारा जिंदगी से हटा दिया। नंबर 1 कांटा था श्रापित का कांटे। हमारा जिंदगी में श्राप नहीं था, कोई कांटे की खेत में काम करने की मौका भी नहीं था। जिस दिन हम परमेश्वर की बातों को सुनना बंद कर दिया, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इतना ध्यान नहीं दिया, उस दिन परमेश्वर ने हमारे लिए कांटे की खेत को प्रस्तुत किया। और परमेश्वर ने बोला तू उधर काम करके जीना, अभी काम करके जीना। उस काम आसान की काम नहीं था। पसीना उसी दिन का सृष्टि हुआ। ये जो पसीना आज निकल रहा है ना, उसी दिन सृष्टि हुआ। पसीना अच्छी पसीना नहीं है, श्रापित पसीना है। यीशु मसीह भी एक जगह में प्रार्थना किया, पसीना खून के मानंद गिरते गया बोल के लिखा है। सुना मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आपका और मेरा श्राप यीशु मसीह कलवरी में समाप्त कर चुका है। आप और मैं अभी श्रापित नहीं है, लेकिन जिस दिन तक हम डिसोबीडियंट होते रहेंगे, आज्ञा परमेश्वर का वचन को अनसुना करेंगे। एक वचन में दे रहा हूँ, आप जो भी हो, वचन सुनने के लिए इंटरेस्ट नहीं ना, आपका प्रार्थना सुनने के लिए भी प्रभु इंटरेस्ट नहीं है। और एक बार बोल देता हूँ, अब वचन सुनने के लिए जो व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं, पसंद नहीं करता है, मन नहीं लगता है, याद रखना आपकी प्रार्थना भी प्रभु इंटरेस्ट में नहीं सुनता है। नीति वचन 28 का 9 वचन।
नीति वचन 28 का 9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो व्यक्ति अपना खुद का कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, वचन सुनने से बंद कर देता है, उसकी प्रार्थना घृणित रहती है। उसकी प्रार्थना क्या ठहरती है? हाँ, बहुत अच्छा आवाज आ रहा है बोल के प्रभु सुनेगा? प्रभु बोलेगा तू मेरा वचन ही इतना ध्यान से नहीं सुनता है, मेरा वचन को ही फॉलो नहीं करता है, मेरा वचन को तू प्यार नहीं करता है। प्रभु बोलता है मेरा खुद का नाम मैं कुछ नहीं समझता हूँ, मेरे नाम से बढ़कर मेरा वचन है, बोलता है प्रभु स्वयं। भजन संहिता 138 का 2 वचन में लिखा है, भजन संहिता 138 का 2 वचन में लिखा है, मेरा नाम कुछ नहीं है, मेरे कितने नाम है, मेरा कुछ कितना नाम भी कुछ भी नहीं है, मेरे नाम से बढ़कर मेरा वचन है। ये वचन को जो सुनेगा उसकी प्रार्थना मैं सुनता जाऊंगा। पढ़िए। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण हाँ तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, हाँ। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अब तेरे बड़े नाम से वचन को क्या दिया? योबा यिरी, योबा रपा, योबा समा, योबा समा, योबा, कितना नाम है ना? ये सारे नाम से बढ़कर कौन है? वचन। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन कभी, इसलिए वचन के पीछे भागो, वचन के पीछे भागो। इसलिए मैं शायद पिछले हफ्ता बताया होगा, जो प्रोफेसी करने वाला को ढूंढ के जाते हैं ना, अद्भुत चंगाई करने वाला पीछे ढूंढ के भाग के जाते हैं ना, ये मिराकल को देख के जाते हैं ना, बाइबल बोलता है वो लोमड़ी है। कौन है? लोमड़ी। ये सब लोमड़ी है। वो लोमड़ी के पीछे हमको नहीं जाना, सिर्फ वचन जिसके पास है उसके पास जाना। परमेश्वर बोला मेरे सारे बड़े नाम से बढ़कर क्या है? मतलब वचन। और वचन तो मिलता है हमको, खुदा खुद इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है उसका वचन को, तो हम कितना, कौन किधर का घास है, किसके चप्पल के नीचे का घास हम लोग, कितना इम्पोर्टेंस देना। जो मेरा वचन सुनेगा उसका प्रार्थना मैं प्यार से सुनूंगा, और उसके लिए मैं सब कुछ, वचन को प्यार करो, आपका प्रार्थना का आवाज़ को प्रभु प्यार करो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पहला जो कांटे है, श्रापित का कांटा यीशु मसीह हटा दिया। दूसरा कांटा और बहुत भारी कांटा है। ये कांटा कैसे? मत्ती रचित सुसमाचार 13 का 22 वचन में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 का 22 वचन में ये कांटा कैसे आएगा मालूम है? वचन तो सुनता है, ध्यान दीजिए, जो झाड़ियों में बोया गया, जो झाड़ियों में बोया गया, ये वह है, वो ये है जो वचन को सुनता है। वो वचन तो सुनता है, संडे तो आता है, बुधवार तो आता है, और सारे मीटिंग में, यूट्यूब में, सब में सुनता है, वो वचन को तो सुनता है, पर इस संसार की चिंता, परंतु बिल्डिंग बनाने का, फ्लैट बनाने का, हाँ, संसार की चिंता और धन का धोखा, और धन की धोखा, और वचन को दबाता है, और वो वचन को क्या कर देता है? दबाता है, मतलब पीछे रख देता है। मैं वचन सुना है, लेकिन ये वचन मेरे लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए, उसके लिए दबा देगा। और फल नहीं लाता। वो क्या नहीं लाता? फल नहीं लाता। क्या नहीं लाता? वो कितना वचन सुनेगा तो क्या है? फल नहीं। हमारा जिंदगी फल देने वाला जिंदगी। परमेश्वर वचन दे रहा है, पवित्र आत्मा दे रहा है, संगति दे रहा है, प्रार्थना दे रहा है, प्यार दे रहा है, बपतिस्मा दे रहा है। किसके लिए? फल देने के लिए, आपके अंदर चेंजेस होने के लिए। यहां पर लिखा ये तो वचन सुनता है, वचन सुनता है लेकिन फल नहीं लाता है। ये वचन सुनकर किसके लिए? दुनिया की चिंता के लिए वचन को दबा देता है। माने कई लोग एक एक वचन बाइबल में निकालेंगे, बढ़िया से एक वचन निकाल कर रखेंगे, ये वचन, एक ही वचन को पकड़ कर बैठेंगे, सब कुछ उसी वचन में मैनेज कर देते हैं। ऐसे तो लिखा है ना, वचन तो ऐसे लिखा है, मैं तो ये वचन को मालूम। और 66 बुक में कितने सारे वचन पढ़ा है, उसको भी पढ़ना है। लेकिन मेरे प्यारे प्रभु के लोग, वचन को सुनकर अपने फायदा के लिए वचन को दबा नहीं देना। ऐसे दबाएंगे तो ये व्यक्ति वचन को सुनता है लेकिन संसार की चिंता रखता है, दुनिया की चिंता रखता है, और सारे बातों की चिंता रखता है, इसलिए वो वचन को एडजस्ट करके जीता है। हम वचन को एडजस्ट नहीं करना, वचन को एडजस्ट। आप वचन से जी नहीं पाएंगे तो भी आप वचन को ऊपर ही रखना, बोलना प्रभु मेरे से नहीं हो रहा है, कृपा दे, लेकिन तेरे वचन को मैं नहीं दबाऊंगा, तेरे वचन को मैं साइड नहीं करूंगा। इसलिए लिखा है लूका रचित सुसमाचार 8 का 14 वचन में लिखा है,
लूका रचित सुसमाचार 8:14 में लिखा है, हमारे अंदर अगर पैसा का चिंता भी आया, झाड़ियों में गिरा कुछ झाड़ियों में गिरा, तो वह है हाँ, जो सुनता है पर होते होते हाँ, चिंता और धन हाँ, और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं हाँ, और उनका फल नहीं पकता। वचन सुनता है लेकिन बेटी का शादी नहीं हुआ, बेटा का घर बनाने वो नहीं, मैं बोलना नहीं आता हूँ क्योंकि मुझे सब नहीं है ना। ये सारे चिंता रहता है लेकिन वचन भी सुनता है, लेकिन चिंता उससे बढ़ के करता है, तो वो व्यक्ति झाड़ियों में बोया गया। किधर बोया गया? झाड़ियों में। अभी मुझे बताओ, इतने सीखने वाला बात है। झाड़ियों में बोया गया मतलब ये झाड़ी, इसमें बीज गिर गया, दिखाई दे रहा है क्या? इसमें बीज गिर गया, अभी उसके बीज नीचे है, अभी झाड़ी ऊपर है, अभी पौधा बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। ये नीचे का आप लोग बोया हुआ बीज है, ये झाड़ी है। लेकिन आप लोग थोड़ा बाहर की चिंता कर रहा है, कैसे घर बनाने का, आधा पैसा दिया और आधा देने का, वो ऐसे वो जितना चिंता कर रहे हैं आप लोग, ओके, ये सारे चिंता क्या करेगा? ये बीज में जो बोया है ना, इस सबको झाड़ी ऊपर है ना, अगर तुम अच्छे खेत से बोया रहेगा, झाड़ी हट जाएगा, बीज ऊपर आएगा। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, परमेश्वर का वचन को सुनिए और दुनिया की सारे चिंता को एक साइड में दबा दीजिए। परमेश्वर का वचन जो बो रहा है ना, वो फल आने दीजिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है झाड़ियों में बोया गया। वो तो वचन सुना है, लेकिन किधर बोया गया? दुनिया का चिंता दबा रहे, परिवार का चिंता दबा रहे, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं पास्टर जी, उपवास लेने के लिए मन नहीं पास्टर जी, चर्च जाने के लिए मन नहीं पास्टर, तैयार हो के बैठा था तब भी गाड़ी नहीं आया, ओला बुक नहीं हुआ, प्रार्थना कैंसिल है। साधारण ओला नहीं आए तो प्रार्थना कैंसिल। लेकिन प्रभु का समय में पहाड़ चढ़ के पहाड़ चढ़ के पहाड़। याद करिए, हमारे यीशु 33 साल में तो 3 साल सेवा किया, बहुत जगह चल के सेवा किया। आज तो प्रभु के दया से, आप लोगों की प्रार्थना से हम सबके पास एक गाड़ी है, सबके पास गाड़ी है। हमारे पास नहीं होगा तो भी गवर्नमेंट के पास है, सुविधा करके रखा है। और उल्लास, हम बॉम्बे में रहने वाला, गाड़ी का कोई कमी ही नहीं है। प्रभु के नाम की स्तुति। प्रभु को प्यार करिए, प्रभु का वचन को सुनिए। प्रभु का वचन आप सुनेंगे, आपके अंदर से रहने वाला सारे संसार की चिंता निकल जाएगा। आप एक कांटे की झाड़ियों में बोया गया बीज नहीं रहेगा, आप 100 गुना फल देने वाला बीज बनेगा। आपके ज़िंदगी में सारे कांटे निकल जाएगा। संसार की चिंता बोलने से मैं एक वचन में सिखा देता हूँ, जिसके पास संसार का चिंता रहेगा ना, याद रखना, ज़्यादा समस्या को अपना रहे, ज़्यादा समस्या को बुला रहे। और एक बार बताता हूँ, वचन सुन रहे, ध्यान दीजिए। 2 और 1 पॉइंट बोल के ख़त्म करूँगा। टोटल 5 पॉइंट है, लेकिन 3 पॉइंट में ख़त्म करूँगा। 2 पॉइंट चल रहा है, तीसरा नंबर बोल के समाप्त करूँगा। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है? अगर हम वचन तो सुन रहे, लेकिन यहाँ वहाँ का चिंता भी हम करके वचन को दबा दे रहे, इसका मतलब हम जितने बाहर की चिंता करके हमारा आत्मिकता को साइड कर रहे हैं ना, याद रखना, हम और ज़्यादा समस्या को इनवाइट कर रहे हैं। आओ और हमको दबाओ, पढ़ो, वचन पढ़ो। पहला तिमोथी 6:10। क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्या प्रकार की? सब प्रकार की। सारे प्रकार की, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, सारे प्रकार की बुराई की जड़ है। मतलब ये जड़ है। जड़ मतलब रूट है। और ये रूट में जितना भी पत्ता आएगा, डालियां आएगा, फूल आएगा, फल आएगा, वो सारे समस्या से भरा हुआ रहेगा। रुपया का लोभ, संसार की चिंता, वो सारे प्रकार की अभिलाषा की भावना, ये सारे बात हमको क्या करेगा? वो बुराई की झाड़ है। हाँ, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए दिन रात हम प्रयत्न करते, सुबह ट्रेन पकड़ते, रात को ट्रेन पकड़ते, दिन रात हम प्रयत्न करते, 10 बजने जगह में 12 बजने दो, एक्स्ट्रा ड्यूटी हो जाने दो, ओटी काम करते, कुछ भी करके हम प्रयत्न करते। बहुतों ने विश्वास से भटक कर ऐसे बहुतों लोग के क्या करते? विश्वास से भटक जाते, अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना दिया। क्या नाना प्रकार के दुखों से? चलनी बना दिया। थोड़ा दुख नहीं, बहुत सारे दुख।
थोड़ा सा संसार का चिंता किया, थोड़ा सा तूने अलग काम करके और समय ले लिया, ये सारे काम करते 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 चिंता बढ़ाते बढ़ाते बढ़ते पैसा कमाते 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 क्या किया, फाइनली देखने के समय नाना प्रकार के दुख आपके ज़िंदगी में, ये फाइनली जो नाना प्रकार के दुख आपको अगर दबा रहे ना, बिनु पास्टर जैसे और 10 पास्टर आके 40 दिन उपवास लेके प्रार्थना करेगा तो भी, इसलिए पहले जो कांटे आ रहे हैं ना उसको निकालने का, शुरुआत में निकालना शुरू करने का। एक समस्या, 2 समस्या, 3 समस्या जब आया ना, उसी समय उपवास लेने का, प्रार्थना करने का, प्रभु के लोगों को बुलाने का, ओ प्रभु से किसी रीति से लड़कर ये पहला 2-3 कांटे को निकाल देने का। और कांटा बढ़ेगा नहीं, चिंता बढ़ेगा नहीं, समस्या बढ़ेगा नहीं। अगर झाड़ कोई लगा के रखा तो, झाड़ कोई लगा के रखा तो कांटा ही फैलेगा ना। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारे ये जिंदगी के कांटे को निकालना समझना, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम वचन तो सुनते हैं लेकिन झाड़ियों में गिराया गया वचन जैसे है, वो दबा देता है, वचन को दबा देता है, उठना नहीं देता है, बढ़ना नहीं देता है और फलना नहीं देता है। इसलिए हमारे जीवन में इस प्रकार के कांटे अगर है, उसको निकाल देना, हम परमेश्वर के वचन में 100 गुना फल लाने वाला होना। तीसरा नंबर कांटा मैं बोल के समाप्त करूंगा। तीसरा नंबर कांटा आयुब के पुस्तक 31 का 39 और 40 वचन में लिखा है, दुख देने वाला कांटा। क्या कांटा? हाँ, आयुब के पुस्तक 31, 39, 40। यदि मैंने अपनी भूमि की उपज बिना मजदूरी दिए खाई, यदि मैं अपने भूमि की उपज बिना मजदूरी देकर मैं खुद खा लूंगा, वह उसके मालिक का प्राण लिया हो, वो उसका मालिक का प्राण लिया हो, तो गेहूं के बदले, हाँ, गेहूं के बदले, झाड़बेड़ी, हाँ, और जौ के बदले जंगली घास उगे, हाँ, झाड़बेड़ी और जंगली घास उगे, आयुब के वचन पूरे हुए हैं। हाँ, यहाँ पर आयुब का खेत में क्या हो रहा है मालूम है? यहाँ पर एक खेत है, इस खेत में क्या हो रहा है मालूम है? उसने गेहूं बोया था। क्या बोया था? गेहूं। गेहूं कैसे बोया था? मजदूरी को लगाया था। ध्यान दीजिए, आप खुद सोच के देखिए, आप एक कंपनी में काम करते होंगे या किसी स्कूल कॉलेज में काम करते होंगे या किसी जगह में आप काम करते होंगे, आपको कोई काम में लगा दिया, उसकी मजदूरी नहीं देगा तो आपका दिल अच्छा लगेगा, हाँ बढ़िया, इस महीना में सैलरी नहीं मिला, बहुत खुश है, बोलेगा? बोलेगा? कितना, अरे ये महीना में इतना बड़ा EMI कटेगा, ये महीना में ये खरीदना था, ये महीना में ये कलर करना था, ये महीना में दूसरा गाड़ी लेना था, बोल सोचता है ना? सोचते कि नहीं? सब लोग, कॉमन बोल रहा हूँ मैं, हैं? लेकिन ये महीना में सैलरी नहीं आया तो खुशी हो जाएगा, सैलरी नहीं आया, खुशी कोई होते नहीं होते। बॉम्बे का लोग तो बिल्कुल नहीं होते, 1 तारीख होने से सैलरी आना चाहिए बोलते। लेकिन यहाँ पर क्या किया? दूसरों के खेत में काम में लगवा दिया। समझ रहे? मजदूरी को काम में, अभी उसका हक है ना, जो काम किया उसको पैसा देना चाहिए ना, पैसा देना चाहिए ना, मजदूरी नहीं दिया। क्या क्या? मजदूरी नहीं देने से जो काम करने वाला व्यक्ति सोचेगा ना, मुझे काम करवाया इतने बड़ी धूप में, पसीना गया, टाइम पे खाया नहीं, टाइम पे पिया नहीं, टाइम पे घर में नहीं गया, टाइम पे बच्चे से नहीं मिला, इतना कष्ट उठाया, मेरे मजदूरी का प्रतिफल मुझे नहीं दिया। कोई बात नहीं बेटा, ये साल तूने गेहूं बोया होगा, ये साल तूने गेहूं बोया होगा, पढ़िए, अगले साल तू गेहूं बोएगा लेकिन गेहूं काटेगा नहीं, कांटा काटेगा। मजदूरी का हक अगर मजदूरी को नहीं देगा, तुम आशीष का भागी नहीं होगा, गेहूं खाने का लायक नहीं बनेगा, कांटा काटेगा। पढ़ो यिर्मयाह 12 का 13, यिर्मयाह 12 का 13। यिर्मयाह 12 का 13। उन्होंने गेहूं को तो बोया, उन्होंने गेहूं को तो बोया, परंतु कटीले पेड़ काटे। क्या कट रहा है? कटीले पेड़ काटे। क्या बोया था उसने? गेहूं। गेहूं तो बोया था, लेकिन कट रहा है कि क्या कटिंग कर रहा है? कांटे। कितना दर्द! बोया था गेहूं, कांटे का गेहूं है क्या? गेहूं तो गेहूं, हम सब रोटी पराठा फराठा मस्त खा के आते हैं। बोया था गेहूं, काट रहा है क्या? मतलब अगर किसी मजदूरी का हक नहीं देगा ना, तुझे दूसरा साल तेरे लिए कांटे ही रहेगा, दर्द ही रहेगा, तकलीफ रहेगा।
आपको कोई भी आपके लिए कष्ट उठा रहा है, या आपके लिए कोई भी बोर है, आप भी किसी को काम दे रहा है, या आप किसी के अंदर काम कर रहे हैं, अगर हमारे मजदूर की हक अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, ये साल तूने काम करवा के ले लिया, कोई बात नहीं, अगले साल तू गेहूँ बोएगा लेकिन गेहूँ काटेगा नहीं, कांटे काटेगा, दर्द काटेगा, परेशान काटेगा, श्राप काटेगा, बीमारी काटेगा, टेंशन काटेगा, और क्या क्या भारी भारी जो चिंता है ये सब काटेगा, क्योंकि तूने मजदूरी का हक नहीं दिया। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारे जीवन में इस प्रकार की काम करवा कर, इस प्रकार के परिश्रम करवा कर अगर उस मजदूरी का हक हम नहीं देंगे, याद रखना वो तो मजदूरी तो बेचारा रहेगा, चिल्ला नहीं पाएगा, केस नहीं कर पाएगा, डरा नहीं पाएगा, क्योंकि मालिक है ना, बड़ा व्यक्ति है ना, कुछ भी होकर सह के चुपचाप चला जाएगा। एक दिन यीशु के पास बोलेगा, पिता मेरे पसीना निकाल दिया, इतने अच्छा से उसके खेत में इतने दिल लगा के काम किया, दिल लगा के वचन दिया, दिल लगा के प्रार्थना किया, दिल लगा के मैं प्यार करके अपने लोगों को मैं गेहूँ बो रहा था, वचन बो रहा था, हम फलाना फलाना सब कुछ किया, लेकिन ये लोग अभी मेरा मजदूरी का हक नहीं दिया, इतना ही बोलेगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अगले साल देखना, गेहूँ तो बोया है लेकिन ये गेहूँ नहीं काटेगा, कांटा सिर्फ खाएगा, ये रोटी नहीं खाएगा। इसलिए याद रखना, आपके द्वारा हो या आपके साथ हो, अगर कोई भी परिश्रम करवा कर उसके हक नहीं देता है, आप आ जाओ, बेख हो जाओ, प्रभु उसको बराबर हिसाब किताब निकालेगा। हमारा परमेश्वर न्याय परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, अपने बच्चे लोगों का परिश्रम व्यर्थ जाने नहीं देता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए मैं 2 वचन बोलकर मैं समाप्त करूंगा। इस प्रकार के कांटे आएगा तो बिल्कुल नहीं डरने का। आपके जीवन में श्राप का कांटे आने दो, या संसारिक की चिंता दबाने वाला कांटे आने दो, या मजदूरी की कांटे आने दो, कोई भी कांटा आपके ज़िंदगी में आएगा तो भी नहीं डरने का, क्योंकि बाइबल में लिखा है, ये एजेकियल 2:6 वचन में लिखा है, इन सारे कांटे से आपको डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये कांटे को मैं तोड़ के निकालूंगा। ये एजेकियल 2:6। तो चाहे वो सुने या ना सुने, चाहे वो सुने या ना सुने, दे या ना दे, माने या ना माने, तो भी तू मेरे वचन, हाँ तो भी तू मेरे वचन उनसे न कहना, उससे ना कहना। वह तो बड़े बलवाई है। हाँ क्या है? बलवाई है। बलवाई है। और कुछ है क्या थोड़ा? परंतु हे मनुष्य की संतान, ये एजेकियल ना, हाँ। ये एजेकियल 2:6 पढ़ी। और हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, तू उनसे न डरना, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे काटो या उठ काटे, चाहे वो काटे और उठ काटे, और विषुओं के बीच में भी रहना पड़े, बिच्छुओं के बीच में, कांटे के बीच में हो, उठ काटने के बीच में हो, बिच्छुओं के बीच में भी हो, तो भी उनके वचनों से न डरना, तो भी उनके वचन से न डरना। इसमें 2 बातों को आप लोगों को मैं बोल दिया। तीसरा नंबर बात यहाँ पर आया, बिच्छू बोल के लिखा है। क्या लिखा है? कांटे के बीच में रहेगा तो डरो मत। हाँ सुनो, इधर देखो, मुझे देखो, कांटे के बीच में रहेगा तो डरो मत, उठ काटेरे के झाड़ में रहेगा तो भी डरो मत। तीसरा बात लिखा बिच्छू। बिच्छू मालूम है? बिच्छू का कांटे किधर रहता है? पूंछ में। तो कांटा वो किधर से मारता है? पीछे से, पूंछ से नहीं, पीछे से मारता है। ऐसे बोले, वो कांटा किधर से मारता है? मतलब आपको मारने वाला, आपको सताने वाला, छुप के आकर पीछे से भी मारने वाला रहेगा तो डरने का नहीं बोल रहा है प्रभु। आपको सताने वाला पीछे से भी आकर मारे, बिच्छू पीछे से आके मारेगा, उसकी पीछे की जो पूंछ में जो कांटे पड़ा है ना, उस कांटे से पीछे से मारेगा। वो चलता है आगे, मारता किधर? हाँ, प्यार से बोलेगा, प्रेज़ लॉर्ड बोलेगा, नमस्कार करेगा, आओ बोलेगा, खाओ बोलेगा, पिए बोलेगा, पीछे से मार दिया रहेगा। समझा क्या? नहीं समझा? क्या किसी का मुंह में समझने की चेहरा ही नहीं है? हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड बोलेगा, नमस्कार बोलेगा, आओ बोलेगा, बेटो बोलेगा, साफ करके भी बिठाएगा, कुर्सी को साफ करके भी पीछे से मार दिया रहेगा। ऐसे बिच्छू से भी बच के रहना, डरने का नहीं बोल के बोलता। और एक वचन बोल के समझ, ये एजेकियल 28:24, ये एजेकियल 28:24। इस्राएल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियां उनके साथ अभिमान का बर्ताव करती है, हाँ, उनमें से कोई उनका चुभने वाला कांटा या बेचने वाला सूर फिर न ठहरेगी। कोई कांटा उसको और नहीं ठहरेगी।
तुमको सताने वाला कोई कांटा नहीं रहेगा, तुमको दर्द देने वाला कोई कांटे तुम्हारे पास नहीं रहेगा। जितने सताने वाले थे, जितने तंग करने वाले थे, सब परेशान करने वाले थे, अभी ये लास्ट वचन में प्रभु क्या बोल रहा है, ये सारे कांटे अभी नहीं रहेगा। हम प्रभु के वचन पर भरोसा रखना, प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु के पास आना, परिश्रम करना, बोझ बोना, किंतु याद रखना हम संसार की चिंता करके बहुत सारे दुखों को नहीं बढ़ाना मेरे प्यारे। अब कुछ भी करिए, 1 नंबर यीशु, उसके सामने सबको डिलीट करो, 2 नंबर में 3 नंबर में रखो, एक यीशु, आगे यीशु, आगे यीशु, आगे यीशु, अब कोई नहीं। वो हमारा सब में सब कुछ है मेरे प्यारे प्रभु के लोग। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे वहाँ पर भी दिखाई देना चाहिए, यही हमारा मकसद है। खाली इधर ही नहीं है, ऊपर भी दिखाई देना। इसलिए ऊपर दिखाई देने के लिए कई कांटे को पहचानना पड़ेगा और कांटे को निकाल कर फेंक कर जलाना पड़ेगा। प्रभु कहता है कोई भी कांटे से आपको डरने का जरूरत नहीं। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रभु के हाथों में अपने आप को थोड़े समय समर्पित करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, ये सारे कांटे हमारे जीवन में प्रभु निकाल कर समाप्त करेगा। लेकिन जैसे पौलुस ने समझ गया ये कांटा शैतान का दूत है बोल के समझ गया, ये दर्द शैतान का दर्द है, ये दर्द, ये परेशान शैतान का दूत है, ये मुश्किल शैतान का दूत है। जो भी समस्या मुझे दर्द दे रहा है, समस्या दे रहा है, परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, निंदा कर रहा है, जो भी है, ये एक शैतान का दूत है। इसको मैं निकालूंगा प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, अभिषेक के द्वारा। तब परमेश्वर मेरी ज़िंदगी के सारे कांटे को निकाल कर मुझे एक बेहतर ज़िंदगी देंगे और सुख और शांति का ज़िंदगी देंगे, जिसके द्वारा मैं प्रभु के साथ हमेशा रह पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड।